मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 2/3 अक्सरियत की ख्वाहिश का इजहार किया है कि 2/3 अक्सरियत मिलेगी तो मुल्क में खुशहाली आएगी, 2/3 अक्सरियत मिलेगी तो मुल्क तरक्की करेगा, 2/3 अक्सरियत मिलेगी तो आवाम के मसाइल हल हो पाएंगे। मुस्लिम लीग नून और मेरे महबूब कायद का अगला हदफ है 2/3 अक्सरियत हासिल करना। और ये ज़हनों में रहे कि एक इलेक्शन के नताइज आ रहे थे और मेरे महबूब कायद ने विक्ट्री स्पीच पहले ही खड़काई थी और अपने घर की छत पर, और फरमाया था कि 2/3 अक्सरियत चाहिए और मिल गई। और उसके नतीजे में हुआ क्या कि एक दिन वो तरमीम लाना चाह रहे थे, खुद अमीर अल मोमिनीन बनना चाह रहे थे, वो तो शोर शराबा हुआ तो तरमीम रह गई, वरना वो आज हमारे अमीर अल मोमिनीन होते। तो मेरे महबूब कायद आजकल जिस ख्वाहिश का भी इजहार करें, बल्कि जो ख्वाब भी देखें, वो पूरा हो रहा है। एवन फील्ड से निकले तो लेवल प्लेइंग फील्ड उनकी जेब में थी। लिहाजा आजकल जो वो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ वो कर रहे हैं, सब कुछ ही होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ मेरे महबूब कायद और मुस्लिम लीग नून ने 2/3 अक्सरियत की ख्वाहिश का इजहार किया है, तो दूसरी तरफ 40 अरकान असम्बली सर जोड़ कर बैठे हैं और 30 झैली कमेटियां बन रही हैं। मंशूर बनाया जा रहा है मुस्लिम लीग नून का। 35 साल से इक्तदार में है, 7 मरतबा पंजाब और 3-4 मरतबा मरकज़ भुगता चुके हैं, और अभी फिर से सर जोड़ कर बैठे हुए हैं कि मंशूर बनाया जाए। एक पहले मंशूरों पर क्या अमल हो गया कि इस पर होना है, लेकिन बेवकूफ़ तो बनाना है ना। मंशूर बन रहा है, 20 नवंबर तक मंशूर आएगा। तो एक तरफ जहाँ 2/3 अक्सरियत की ख्वाहिश, दूसरी तरफ मंशूर बन रहा है, तीसरी तरफ मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ परेशान हैं कि उन्हें पीटीआई तो छोड़ें, पीपल्स पार्टी भी कह रही है लाडला है। ये लाडले की छाप उन पर नहीं लगनी चाहिए। इस छाप को मिटाने के लिए मेरे महबूब कायद परेशान है और इकदामात हो रहे हैं। और एक तरफ ये हो रहा है तो दूसरी तरफ एमक्यूएम मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी हो गई, बाप पार्टी खड़ी होने जा रही है। इलेक्टेबल्स के लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं, बल्कि खुल चुके हैं दरवाजे मुस्लिम लीग नून के। पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाला माहौल है। और सूरत हाल ये होती है, मंजर ये होता है कि मेरे महबूब कायद आरामदेह कुर्सी पर झूल रहे होते हैं, पार्टी आती है, साथ खड़े होने के वादे करती है, लोग आते हैं जौक दर जौक मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाते हैं, और मीडिया बाल टू बाल कमेंट्री कर रहा है। और जेलों में रहे 2018 में जब ये सब कुछ तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ हो रहा था, तो तब ये हराम था, आज हलाल है। और फिर लेकिन ये जो इलेक्टेबल्स हैं, जिनको हम इलेक्टेबल्स कहते हैं, इनको अगर आसान लफ्जों में समझाया जाए तो ये लोटे हैं। 2002 में किसी और तरफ ये इलेक्टेबल्स, ये लोटे खड़े थे। 2007 में कहीं और खड़े थे, 2013 में कहीं और खड़े थे, 2018 में कहीं और खड़े थे, 2024 में अब कहीं और जा रहे हैं। ये 100 के करीब ये लोटे हैं जिनके बारे में मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि लोटों का आखिरी आखिरी दम तक घिराव करना चाहिए, और लोटों की असल जगह बाथरूम है। ये बाथरूम बदलते रहते हैं, और लिहाजा इन इलेक्टेबल्स के लिए मुस्लिम लीग नून ने दरवाजे खोल दिए। क्यों खोले हैं? बड़ी सिंपल सी वजह है। एक कि मुस्लिम लीग नून बयानियाँ लेस है, वोट की इज्जत दो दफना चुके, लिहाजा बयानियाँ कोई नहीं है। वो एक नारा मारा था कि मैं फलां फलां साबका जर्नैल का एहतसाब करूंगा, उस पर भी वो उससे भी भाग चुके, लिहाजा बयानियाँ कोई नहीं है। परफॉर्मेंस लेस हैं मुस्लिम लीग नून और पीडीएम। 16 महीने की जो हुकूमत, बदतरीन 75 साल तारीख की हुकूमत भुगताई और हमने भुगती, उसमें इनकी परफॉर्मेंस का सारा पोल खुल गया, लिहाजा बयानियाँ लेस भी हैं और परफॉर्मेंस लेस भी हैं। और जो तीसरा जो सबसे बड़ा सर मंडवाते ओले पड़े, वो है कि मकबूलियत लेस भी है। ना नवाज शरीफ साहब की पहले वाली मकबूलियत है, ना मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत है। और ये मैं नहीं कह रहा, उनकी अपनी तहकीकाती रिपोर्टें बता रही हैं। और एक तो ये वजह है। दूसरी वजह है कि इमरान खान जेल में, और इलेक्शन से पहले वो जेल से इलेक्शन तक वो कम अज कम जेल में है। उसके बाद कब आते हैं ये भी अभी कोई पता नहीं, लेकिन जेल में तहरीक इंसाफ तितर बितर हो चुकी है। लेकिन जो इमरान खान और का वोट है, वो मुत्तहद है इमरान खान के पीछे। वो वोट नहीं मिल रहा, या वो वोट नहीं वापस आ रहा, और इसलिए ये इलेक्टेबल्स के लिए, लोटों के लिए दरवाजे खुल गए। और तीसरी वजह यह है कि
हकीकत पर मबनी जो सर्वे और रिपोर्टें इकट्ठी की हैं मुस्लिम लीग नून में, उसमें मुस्लिम लीग नून पीछे नहीं सिर्फ तरीके इंसाफ के, इतनी पीछे है कि नजर ही नहीं आ रहे। लिहाजा अब वो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनको शामिल किया जाए। हालांकि इस मरतबा अगर फेयर इलेक्शन हो गए 50% भी, तो आज़ाद उम्मीदवार नहीं होंगे, ज़्यादा इलेक्टेबल्स हार जाएंगे, क्योंकि इस वक्त वोट है हामी इमरान खान और एंटी इमरान खान। तो अब ये जो लोटे फिर से शामिल करने लगे हैं, ये मेरे महबूब कायद की पुरानी वो तर्ज हुकूमत है। जब अपोजिशन में होते हैं तो कस्में खाते हैं कि लोटों की दुकान बंद कर दी। 2006-07 में जब ये लंदन में थे, जद्दा से लंदन पहुंचे हुए थे और वापसी के लिए पर तोल रहे थे, तो ये साफियों को बुला बुला कहते थे कि अब मैंने लोटों की दुकान बंद कर ली। और वापस आए तो दान अल अजीज भी साथ मिला लिया, अमीर मुकाम भी साथ मिल गए, जायद अहमद भी मिल गए, और सारे लोटे मिल गए। मानिका ग्रुप पंजाब में मिला लिया, सार काफ लीग के लोग ले लिए, सारे के सारे लोटे ले लिए और हुकूमतें बना ली। इस बार भी यही कर रहे हैं कि अपोजिशन में थे, यानी मतलब जब इमरान खान की हुकूमत थी तो असली और वदिया जमहूरियत के नारे थे, लोटों को शामिल नहीं करना, इलेक्टेबल से दूरी, और अब फिर से वही पुराने हरबे। लेकिन वो क्या करें, मजबूर है, क्योंकि वजीर आज़म बनना है, इलेक्शन जीतना है, और कोई ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो कुछ हाथ में नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।